घरवाले यही करते हैं कि फ़ोन ही छीन लेते हैं। गिड़गिड़ा लो, रो लो, पीट लो, खुद को मार लो, तो लोग ज़िंदा ही रहते हैं दूसरों को देखने। मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे में ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा थी और जो उसके बवाल आग बना देते हैं, ऐसे उसका जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो अभी है। में बहुत शर्म आती है। ये चीज़ है जो मुझे डिमोटिवेट करता है। हाय, आई एम दिव्या, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं अपनी कुछ बेवकूफ़ाना हरकतें आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं करती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मैं हर बार करती हूँ और बार-बार यही सोचती हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, ये बहुत गलत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस हरकत की वज़ह से मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा है और जो कि हो भी रहा है। वो ये है कि मुझे वीडियोज़ बनाने में बहुत शर्म आती है। सच्ची बता रही हूँ, बहुत शर्म आती है, अजीब लगता है, ठीक है? जब रिकॉर्ड करती हूँ और कोई देखता है ना तो बहुत ऑकवर्ड फ़ील होता है और मैं अजीब से पागलों जैसा उस टाइम हरकतें मैं करने लगती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या सामने वाले को बोलूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। बट मुझे ये करना है, मैं करना चाहती हूँ, तो जैसे-तैसे करके मैं छुप-छुपा के सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं सीक्रेटली अपनी ये सारी चीज़ें करती हूँ। वीडियो रिकॉर्ड, वॉइस ओवर, एडिटिंग वगैरह जो भी है वो सीक्रेट ही करती हूँ, ताकि किसी को पता ना लगे या फिर कोई ओन-टोन ना छोड़े। तो वही बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे में ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा थी और जो तीसरी वाली चीज़ है ना, उसका जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो अभी है। इसलिए मुझे थोड़ा बच के रहना पड़ता है। तो पहली जो चीज़ है ना, वो है डर। मेरे में जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे में बहुत ज़्यादा डर था इस चीज़ को लेकर कि मैं वीडियो बनाना जैसे कि स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर बाय एनी चांस घर में किसी ने देख लिया, जो कि उस टाइम मेरा खुद का फ़ोन भी नहीं था, तो दूसरे के फ़ोन से करना होता था, तो टाइम लगता था मुझे और टाइम का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अभी जैसे कि मेरे में आइडिया है कि 10 मिनट की मुझे वीडियो बनानी है, तो मुझे इतना टाइम चाहिए और उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपना सारा काम ख़त्म करके और देखती हूँ कि कौन कब कैसे कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? बट उस टाइम ऐसा नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितने देर मुझे कौन-सी वीडियो के लिए कितना टाइम लेना है, कितने टाइम मुझे एडिट करने में जाएगा और किस वीडियो को सबसे बड़ी बात कि किस वीडियो को एग्ज़ैक्टली इतने देर का रखना है, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें बहुत होती थी मेरे साथ। तो इस चीज़ का मुझे डर लगा रहता था कि अगर घर में किसी ने पूछा कि तू कर क्या रही है? तो मेरे में इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या बोलूँगी उस टाइम, उन लोगों को क्या समझाऊँगी, क्या बोलूँगी कि मैं कर क्या रही हूँ, इससे क्या होगा? ये सब मुझे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और हमारे घर में ऐसा होता है, मिडल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है कि फ़ोन के साथ कुछ भी छेड़-छाड़ वाली चीज़ हुई घर में, तो सबसे पहला जो काम होता है वो घरवाले यही करते हैं कि फ़ोन ही छीन लेते हैं। और कुछ काम नहीं, मतलब फ़ोन ही जाएगा, कुछ कुछ भी कह लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, रो लो, पीट लो, खुद को मार लो, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। जो सबसे पहला काम घरवाले करते हैं, वो फ़ोन छीनने का ही करते हैं, उसके बाद ही आपसे बात भी करेंगे, ठीक है? और मुझे लगता है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि घर में कुछ भी हो फ़ोन के साथ लेकर तो फ़ोन पहले ही जाता है भाई। अभी ही ये ज़्यादा डर है मेरे में कि फ़ोन छीन लिया जाएगा अगर मेरे घर में किसी को अच्छे से मैं ये चीज़ ना समझा पाऊँ कि क्या मैं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो छीन लिया जाएगा। ये डर अभी मेरे में ज़्यादा है। स्टार्टिंग में ये डर था कि मैं बताऊँ क्या घरवालों को, लेकिन स्टार्टिंग में ये डर नहीं था कि फ़ोन छीन लिया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में फ़ोन किसी और का था, मैं बुआ के फ़ोन से करती थी। अपने इस डर को थोड़ा-सा कम करा है मैंने कि अपने घर में कुछ लोगों को मैंने बता दिया है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़े-थोड़े लोग समझ चुके हैं और उन्हीं को बताया मैंने जो मुझे लगता है कि मुझे सपोर्ट करेंगे। उन लोगों को नहीं बताया मैंने अभी तक, जो मेरे लिए खतरा साबित होने वाले हैं, तो उन लोगों को मैंने अभी नहीं बताया है। टाइम धीरे-धीरे जैसे-जैसे सब सही होते जाएगा मैं उनको भी बता ही दूँगी या फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं इस मैटर में। दूसरी चीज़ ये कि मुझे शर्म बहुत आती थी भाई, अभी भी आती है। अभी देखो शर्म नहीं कह सकती मैं इतनी भी शर्मीली लड़की नहीं हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और कोई देख लेता है तो बहुत ऑकवर्ड फ़ील होता है और बार-बार रीटेक लेना फैमिली के सामने, अगर बाई एनी चांस जैसे मैं घर में बना रही हूँ तो बार-बार घर के लोग अगर कोई आते हैं तो मुझे रुकना पड़ता है, हटना पड़ता है। जब मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ तो जो आस-पास लोग हैं वो देखते हैं तो उस टाइम मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड फ़ील होता है। क्योंकि देखो सिर्फ़ देखते ही नहीं है, एक तो घूरते रहेंगे और घूरने के साथ-साथ ऐसे नाक मुँह जब सिकोड़ने लगते हैं ना कोई, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है उस टाइम और मैं उस वक़्त मतलब उस वक़्त मैं अजीब-सी हो जाती हूँ, झल्ली जैसी। मैं कैमरा को एकदम ऐसे रखती हूँ, तो एकदम ऐसे-ऐसे करके नीचे रख कर देती हूँ, पैकेट में डाल देती हूँ। घर में अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इतनी दफ़ा मुझे रुकना पड़ता है, इतनी दफ़ा कि क्या बताऊँ। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसके लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है सब कुछ और ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत दिक्कत हो जा रही है। कोई आके बैठ जा रहा है, मम्मी भी कभी आके बैठ जाती हैं।
तो मुझे थोड़ा उस टाइम मम्मी से भी मुझे शर्म लगती है, ठीक है? और मेरी मम्मी वैसे तो मुझे ज़्यादा टाइम कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करते रहती हूँ, तो मेरी मम्मी बोलेंगी मुझे, "क्या ये पागलपंती करते रहती है? तेरा सर नहीं दुखता?" अभी तो बहुत कम मेरी मम्मी करती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत वो समझ चुकी हैं कि ये पागल ही है, ठीक है? तो मम्मी अभी कुछ बोलती हैं तो मैं अब हँस के मम्मी को कोई जवाब दे देती हूँ कि मम्मी चलो ना, थोड़ा-सा टाइम पास करने के लिए कर रही हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी ना, कुछ टाइम हो गया मेरे यहाँ आए, शायद 1 महीने तो हो ही गए हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो यहाँ आके मैंने रिकॉर्ड करी थी, उस वक़्त मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी। बहुत सारे लोग थे उस वक़्त मेरे घर पे, शादी का घर था, तो मैं कुंडी लगा के रूम में कर रही थी और मम्मी को बार-बार काम था। तो मम्मी बार-बार आती थी, खुलवाते थे और काम करके जाती थी, तो मैं फिर से उठती थी, फिर से फटाक से बंद कर देती थी और फिर से अपना रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती थी, तो मम्मी चिढ़ गईं इस बात पे और उस दिन मुझे मम्मी ने डाँटा, वीडियो बना रही है, बार-बार खुलवाना पड़ रहा है, मैं थक जाती हूँ। तो उस वक़्त मेरी गलती थी, मुझे पता है ये गलती है, अब मैं अपना काम कर रही हूँ, उसके वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी ही गलती है। तो उस दिन मैंने मम्मी को कुछ नहीं कहा था। फिर दोबारा जब मैंने दोबारा-तिबारा मम्मी ने मुझे बनाते देखा, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा समझाया, जैसे मेरी मम्मी समझ जाए, और वो समझ गईं। ये तो हुई घर की बात, घर के लोगों को मैं समझा-समझा के कर लेती हूँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पता है कब मुझे? जब मैं बाहर जाके रिकॉर्डिंग करती हूँ। मैं बाहर मार्केट वग़ैरह में जाती हूँ और बाहर कहीं भी कुछ भी काम करने जाती हूँ, तो वहाँ का रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ का जब मैं खुद का रिकॉर्डिंग करूँगी ना, तो देखना अजीब तरीके से होता रहेगा मेरा, कभी हिलते रहेगा, कभी इधर देखूँगी, कभी उधर देखूँगी और ऐसे होते रहता है। और खुद का तो बुरा करती ही हूँ, अगर चीज़ों का भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो कभी-कभी एकदम पास से कर देती हूँ, कभी दूर से कर देती हूँ। इतना दिमाग कम हो जाता है मेरे, बाहर जाते ही मेरा दिमाग कम हो जाता है, इतना ऑकवर्ड फ़ील होता है ना, क्या ही बताऊँ। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि मेरा जो व्लॉग है वो सही नहीं होता। ये जो ऑकवर्ड फ़ील करने की आदत है ना, वो मुझे कम करना है, बहुत कम कर लिया है मैंने, लेकिन अभी इस पे बहुत काम करना है। हाँ, उम्मीद है मैं जल्दी कर लूँगी इस पे। 2 चीज़ों के बारे में तो मैंने बता दिया, एक डर और एक शर्म। अब आती है तीसरी बात, और जो तीसरी बात है वो है सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी जिसका खतरा मुझे अभी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैं अपने गाँव में हूँ और गाँव में एक जैसे लोग नहीं होते। 4 अजीब होते हैं, 4 ऐसे होते हैं, 4 वैसे होते हैं। 4 तो लोग होते ही नहीं है गाँव में, 40, 400 ऐसे लोग होते हैं। 400 के बाद तो तुम सुनोगे ना तो पगला जाओगे। इतने ऐसे-ऐसे लोग हैं यहाँ पे। पहले इतना डर नहीं था, क्योंकि पहले मैं अपने बुआ के घर पे रहती थी और वो शहर है। वहाँ इतना मतलब नहीं है किसी को किसी से कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या आज हो गया। वहाँ हर किसी का अपना-अपना काम है और सारे लोग अपने-अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो वहाँ इतना डर नहीं रहता है। लेकिन ये है गाँव, और गाँव में तो लोग ज़िंदा ही रहते हैं दूसरों को देखने के लिए, दूसरे की बातें सुनने के लिए। लोग दूसरे के घर में कौन क्या कर रहा है, इसीलिए ज़िंदा रहते हैं लोग। किसकी चुगली कब करनी है, किसका बात कब निकालना है, भाई एक एक चिंगारी जैसी किसी के घर से कोई बात निकले, गाँव के लोग मिलकर उसके बवाल आग बना देते हैं। ऐसे लोग होते हैं गाँव में। मेरे गाँव में तो भर-भर के हैं ऐसे लोग भाई, पूछो ही मत, क्या ही बताऊँ मैं इस चीज़ को लेकर। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या ही मज़ा आता है लोगों को ऐसी चीज़ें करने में, बातें बनाने में, बातें बढ़ाने में, आग लगाने में, क्या ही मज़ा आता है, पता नहीं। और गाँव के लोगों का ना अलग ही माइंडसेट होता है कि अगर उन्हें पता लग गया ना कि आप वीडियो बनाते हो, तो आप लड़का हो या लड़की हो, आपका वीडियो बनाने का तरीका या फिर किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हो, बनाती हो, ये नहीं देखेंगे। सीधा-सीधा बोल देंगे। अगर लड़की हो तो भाई गंदा ही गंदा बोलेंगे, ठीक है? लड़का हो तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, ताने-वाने दे के निकाल देंगे, लेकिन लड़कियों को तो बहुत बहुत बुरा ही कर देते हैं ये लोग। उसकी लड़की वीडियो बनाती है, पक्का गंदी लड़की होगी, पक्का ऐसी लड़की होगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये वीडियो बनाने वाली जो मेरी बात है, वो सीक्रेट ही रखूँ। मैं आज भी नहीं और कल भी नहीं, परसों भी नहीं, मैं नहीं चाहती कि इन लोगों को मैं बताऊँ, गाँव के लोगों को मैं बताऊँ, तो इसलिए मैं इसको बहुत सीक्रेटली करती हूँ। नहीं चाहती कि इन लोगों को पता लगे, और आस-पास देख-दाख के ही मैं वीडियो बनाती हूँ। फिलहाल तो घर में हूँ, तो घर में तो मेरे कोई आने वाले है नहीं। ये जो मैंने अपनी बात बताई ना, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कैमरा ऑन करो, वीडियो बनाओ, बट जो स्टार्ट करते हैं, जो स्मॉल क्रिएटर होते हैं, उनके लिए ये इतना ईज़ी नहीं होता। और जो शुरू करते हैं उनको ही ये पता होता है। मैं नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है या फिर बहुत ज़्यादा टफ़ है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो भी है, आप अगर करना स्टार्ट कर लोगे, अपनी आदत बना लोगे ना, तो करते-करते-करते एक दिन सब सही हो जाना है। जैसे अभी मैं कर रही हूँ, जितना मैंने बताया उससे डबल, ट्रिपल प्रॉब्लम्स हैं मेरे आस-पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं।
बट फिर भी उन सबको साइड में रख के मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है। मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है, अपनी छोटी-सी जो मेरी फैमिली है, उसके लिए कुछ करना है। बस एक ही चीज़ है जो मुझे डिमोटिवेट करता है वो ये कि व्यूज़ नहीं आते। ये चीज़ मुझे हद से ज़्यादा डिमोटिवेट कर देता है बट फिर भी मैं कर रही हूँ। व्यूज़ आए ना आए, कॉन्फिडेंस हो ना हो, मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और शायद ऐसे ही धीरे-धीरे करते-करते, धीरे-धीरे सीखते-सीखते एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बिना डरे, बिना ऑकवर्ड फ़ील किए सब कुछ सही से कॉन्फिडेंटली कर पाऊँगी। अगर आप भी मेरे जैसे हो, डरते हो, शर्माते हो, ऑकवर्ड फ़ील करते हो, तो ट्रस्ट मी यू आर नॉट अलोन हम भी उसी लाइन में हैं।